डोर उठा के बंद करो। तुम लोगों का आधा भी सिलॉग पिछला किसी बैच में किसी ने नहीं किया है। इतना सिलॉग तुम लोगों को करवा दिए। क्योंकि मेरे पास स्टडी बेटर रहता है ना, ये 200 कितना क्वेश्चन दिए, ये तो फर्स्ट टाइम दे रहा है और बेटर करके। वो भी 200 कितना क्वेश्चन, आई थिंक सब लिखा हुआ ना किस एग्जाम में आया है नीचे, सारे हूबहू सवाल है। तो आप देखो एग्जाम में सवाल कैसे आ रहे हैं। इसमें एक ही दिक्कत है, प्रिंटिंग मिस्टेक होता है बहुत ज्यादा, इसलिए बाजार का किताब बाजार जैसा ही होता है। इसलिए मेरा जो स्टडी मटेरियल है जितना क्वेश्चन है वही बहुत सफिशिएंट है आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए। कह तो रहा हूँ, आप में से हर कोई एग्जाम एक बार में एग्जाम क्रैक कर सकते हो, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपना टाइम कहीं ना कहीं और किसी जगह वेस्ट करते हो। सोचते हैं हो जाएगा एडजस्ट, उसमें लग जाते हैं और 2-3 साल एक्स्ट्रा। दिक्कत वही है। गुड मॉर्निंग। सो आज का हमारा न्यू टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स का टॉपिक है, दैट इज ब्लड रिलेशन एंड ऑल्सो इन लॉ रिलेशन। ठीक है, यानी कि हमारी जो अपनी फैमिली है, जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता है, ठीक है, भाई बहन, है ना, अंकल आंटी, माँ पिताजी, ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं हमारे ब्लड रिलेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ना है, खास करके ये पढ़ना है कि इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, किस किस टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कौन कौन से नए पैटर्न अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, क्या ट्रिक्स है सवालों को सॉल्व करने का, जिस ट्रिक से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, किस किस तरह के प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिए जाते हैं। आज जो डिस्कस करेंगे वो टोटली बेस्ड रहेगा आपका बेसिक जो आइडिया है, क्योंकि उसके बिना तो एक सवाल नहीं बनेगा। तो जो बेसिक आइडिया है और जो फैमिली ट्री जो कॉन्सेप्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो हम सिखाएंगे इस फर्स्ट एपिसोड में कि किस तरह से एक फैमिली ट्री को ड्रॉ किया जाता है। ये सीख के आप अपना घर में भी अपनी फैमिली ट्री बना सकते हो, पूरा फैमिली ट्री, दादा परदादा उनके पिताजी सबका फैमिली ट्री बना के आप देख सकते हो कि आप उस हायरार्की में, आप उस ट्री में आप कहाँ फॉल करते हो, और आपके कितने सिबलिंग्स हैं, कितने भाई बहन हैं, कजन्स हैं, उनके बच्चे हैं, अंकल आंटी हैं, उनके ऊपर कौन कौन थे, वो कहाँ कहाँ रहते, ये आप खुद ड्रॉ कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है अपने फैमिली को अच्छी तरह से ड्रॉ करके समझना कि कौन कौन है एग्जैक्टली हमारी फैमिली में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन है, चाहे वो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, रेलवे हो, बैंक में तो खैर कंपलसरी है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, एसएससी में प्रीलिम्स और मेंस दोनों की परीक्षा में आती है, बाकी परीक्षा में लो लेवल का आता है, लेकिन ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस रहते हैं। तो बहुत ही सिंप्लीफाई करके और बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाया जाएगा, लेकिन वो सीखने से पहले, किसी भी तरह के ट्रिक्स को सीखने से पहले, टाइप्स को सीखने से पहले आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ब्लड रिलेशन में कौन कौन है और इन लॉ रिलेशन कैसे डेवलप होते हैं। इन चीजों को हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, ब्लड रिलेशन। अब यहाँ देखिए, ब्लड रिलेशन में मैंने आपके लिए एक ट्री बनाया है यहाँ पे, ठीक है, तो इसे बनाने में कम से कम मुझे लगे हैं 3 से 4 घंटे, क्योंकि ये कोई कॉपी पेस्ट तो है नहीं, कहीं से किसी का बनाया हुआ है उसे कॉपी करके यहाँ डाल दिए। हर एक का अपना इमेज कॉपीराइट वाला होता है।
बेटर है कि जिस तरह से मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, मैंने उस तरह से इसको डेवलप किया ताकि आपको समझ में आ जाए क्लास के बाद कि आखिर जो क्लास हमारा होने वाला है, ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या डिमांड करता है आप लोगों से। अब इसे शुरुआत कैसे करें, सवाल तो ये है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे रिलेशंस आज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये है लड़का लड़की, ये है ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहन, ठीक है। हर एक के घर में अगर भाई बहन है तो वो रिलेट कर सकते हैं, चाहे कजन का हो चाहे अपना हो, ठीक है। तो ये दोनों कौन है, भाई बहन, यानी कि ब्रदर एंड सिस्टर। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सिबलिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिबलिंग्स। एक ही जनरेशन के जो होते हैं, जिनके बीच कोई जनरेशन गैप नहीं होता है, जनरेशन गैप जिनके बीच 0 होता है। हमारे जो अंकल आंटी के जो बच्चे होते हैं वो भी तो हमारे कजन है। ऐसे बोलते हैं कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, पर टेक्निकली रॉन्ग है, कजन ही बोलते हैं, अब वो भाई हो चाहे बहन हो, ठीक है। तो वो सब एक ही जनरेशन के होते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये है भाई बहन, ओके। यहां से स्टार्ट किए कि कौन है ये, भाई बहन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दिस बॉय will call this girl a sister and this girl will call this boy as a brother। ये इसे बहन कहेगी, ये इसे भाई कहेगा, सिस्टर बोलेगा, ये इसको ब्रदर बोलेगा। इतना क्लियर हुआ। हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, कौन कैसे पढ़ाता आई डोंट केयर, ठीक है। मेरे यहां से जैसा मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही फॉलो करो। ये हो गया। नाउ दिस ब्रदर एंड सिस्टर हैविंग अ मदर एंड फादर, इनके कौन है, मम्मी है और पापा है, यानी फादर है और कौन है, मदर है इनके, इसलिए मैंने एरो दिया है। जो ठीक इनके पहले वाले जनरेशन वाले हैं, है ना। आपके माँ बाप क्या होते हैं, आपके पिछले वाले जनरेशन के होते हैं ना, है ना। तो इनके कौन है, फादर एंड मदर है। पहले मैं समझा देता हूं। तो आपके जो ऊपर वाले जो है, यानी आपसे जो ऊपर है, वो कौन होते हैं, आपके पापा होते हैं, आपके मम्मी होते हैं। तो आपके पापा और मम्मी आपसे क्या है, एक जनरेशन ऊपर है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, +1 GG, यानी कि 1 जनरेशन का गैप होता है आप में और आपके पेरेंट्स में। कितने जनरेशन का गैप है, एक जनरेशन का गैप है। जनरेशन गैप पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और जनरेशन गैप को अगर आपने समझ लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन देखते ही बन जाते हैं। इस बात को ध्यान सुनिएगा। तो आपकी माँ हो गए, आपके पिताजी हो गए, ये चूंकि आपके पहले आए थे तो आप में और आपके माता पिता में एक जनरेशन का गैप है। ये क्लियर हो गया। सो दे विल कॉल दिस पर्सन एज अ फादर एंड दे कॉल दिस लेडी एज अ मदर, ठीक है। तो ये फीमेल एंड मेल, इतना क्लियर हो गया। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है। और 1 जनरेशन गैप, +1 जनरेशन गैप, ओके। नाउ अब यहां पे ध्यान दो, योर फादर, जो आपके पिताजी हैं, उनका भाई हो सकता है, हो सकता है। आपके पिताजी का भाई हो सकता है ना, आपके पिताजी की बहन भी हो सकती है, आपकी माँ, उनकी बहन भी हो सकती है, और आपके माँ का भाई भी हो सकता है, ठीक है। हम ये लिखते हैं प्लस ब्रदर, हो सकता है ना, हो सकता है। आपके पिताजी ये कौन है, भाई है, तो आपके पिताजी ये कौन हो सकता है, बहन भी हो सकती है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आपके फादर का ब्रदर, यानी आपके पिताजी का भाई, आप दोनों उसे क्या कहकर पुकारोगे, अंकल। क्या बोलोगे, अंकल। रिलेशनशिप बहुत ध्यान से सुनिए, यही है बेसिक और यही है एडवांस, आगे कुछ नहीं है, एकदम बहुआ टाइप है सब कुछ। तो योर फादर्स ब्रदर, योर फादर्स ब्रदर इज योर अंकल, योर फादर सिस्टर इज योर आंट। गॉट इट। आपके पिताजी की बहन आपकी चाची हुई, चाची बोलते हैं ना, और आपके पिताजी का भाई आपका चाचा हुआ। तो चाचा चाची तो नहीं पढ़ेंगे यहाँ हिंदी में, अंकल और आंट पढ़ेंगे, ठीक है। योर मदर सिस्टर, आपके माँ की बहन होगी, सबकी किसी जगह होगी। आपकी माँ की बहन आपकी क्या हुई, आंट। और योर मदर्स ब्रदर, आपके माँ का भाई आपका क्या हुआ, अंकल। क्या होगा, अंकल। हिंदी में क्या बोलते हैं, आपके माँ के बहन को क्या बोलते हैं, चाची नहीं बोलते हैं, मामी बोलते हैं। मामी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मामी। चाचा, चाचा इधर फादर के साइड का होता है, और माँ का भाई क्या होता है, मामा। ये क्यों हुआ, ऐसा काहे हुआ। अरे फादर के ब्रदर को तुम बोलेगा चाचा हिंदी में, और वही मदर के भाई को बोलेगा मामा।
क्यों? बिकॉज आपको समझना होगा, ये जो मैंने एरो दिया है ना, फादर के साइड का जो रिलेशन होता है वो पैटर्नल रिलेशन होता है, और जो मदर के साइड का जो रिलेशन होता है उसे मैटरनल रिलेशन कहते हैं। तो जो रिश्ता आपके माँ के तरफ का है, यानी आपके माँ की बहन आपकी मामी हुई, आपकी माँ का भाई आपका मामा हुआ, इंग्लिश में लेकिन एक ही वर्ड होता है, आंटी एंड अंकल। अब आते हैं तो टेक्निकली एग्जाम में ऑप्शन दे देगा कि व्हाट डू यू कॉल योर मदर सिस्टर, योर मदर्स सिस्टर। ऑप्शन में है, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में है आंट, सेकेंड ऑप्शन में है मैटरनल आंट। कौन आंसर होगा? मैटरनल आंट, बी टेक्निकली साउंड, ठीक है, क्योंकि चूंकि माँ के साइड का है तो हम बोलेंगे मैटरनल आंट है, लेकिन अगर मैटरनल और पैटर्नल दोनों ही नहीं दिया हुआ है तो आंट, लेकिन अगर दे दिया है तो वही आंसर होगा। योर मदर्स ब्रदर, योर मदर्स ब्रदर आपके माँ का भाई क्या होगा? योर मैटरनल अंकल। नाउ कम टू दिस, योर फादर सिस्टर पैटर्नल आंट, योर फादर्स ब्रदर पैटर्नल अंकल। इज इट क्लियर? अच्छा, अब ये जो आपके पापा है, आपके पापा के भाई हैं, इन्हें कितना बच्चा है? 3। ये सन है, ये भी सन है, और ये क्या है? डॉटर है। तो देखो, तुम्हारा आंटी अंकल माँ पिताजी, तुम्हारा आंटी अंकल सब एक ही जनरेशन का है ना अपने में? बताओ इनके बीच कोई जनरेशन गैप है? नहीं, ये सारे के सारे आपस में क्या है? सिबलिंग्स है, अपने जनरेशन के सिबलिंग। जैसे ये भाई बहन, तुम लोग घर में जो भाई बहन हो अपने जनरेशन के सिबलिंग्स है, तुम्हारे माता पिता उनके भाई बहन वो अपने जनरेशन के कौन है? सिबलिंग्स है, उनके जनरेशन में कोई गैप नहीं है। इनसे 3 लोग टपके यहां पे, सन सन और डॉटर, ये तीनों को। अब बताओ तुम दोनों यहां पे हो, योर फादर्स ब्रदर्स सन, ध्यान से सुनिएगा, आपके पापा उसके भाई का बेटा आपका कौन हुआ? कजन ब्रदर। ऐसे बोलेंगे नहीं कजन ब्रदर, लेकिन होगा ब्रदर, सिर्फ बोलेंगे कजन। योर फादर्स ब्रदर्स डॉटर, यानी आपके चाचा की बेटी आपका क्या हुआ? कजन सिस्टर। इंग्लिश में बोलते हैं सिर्फ कजन, ग्रामर में बोलते हैं कजन। ऐसे बोलने के लिए वो चचेरी बहन, चचेरा भाई, ममेरी बहन, ममेरा भाई, मतलब तुम्हारी माँ है ना। योर मदर्स सिस्टर, सिस्टर्स डॉटर इधर आ जाएगा इनके साथ। तो तुम्हारे माँ, तुम्हारी जो मामी है, मतलब माँ के साइड की जो तुम्हारी आंटी है, हिंदी में बोलते हैं मामी, उनकी एक बेटी है, तो वो भी तुम्हारी क्या है? ममेरी बहन, माँ के साइड का मैटरनल कजन सिस्टर। पर ये सब कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ बोलना है क्या? कजन। तो बताओ तुम में और तुम्हारे कजन में कोई जनरेशन गैप होता है? नहीं होता है। हम अपने भाई बहन, चचेरे ममेरे भाई बहन, मतलब मेरे माँ बाप के भाई बहन के बच्चे हमारे ही जनरेशन के होते हैं ना, है कि नहीं? उम्र में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जनरेशन गैप नहीं होता है। तो इनके बीच 0 जनरेशन का गैप है। योर मदर्स ब्रदर्स सन, वो भी कौन होगा? तुम्हारा कजन। सब यहां से देख रहे हैं कजन, जनरेशन गैप इज 0। लेकिन तुम्हारे माता पिता तुमसे 1 जनरेशन ऊपर है, तुम्हारे अंकल आंटी +1 जनरेशन ऊपर है, तुम्हारे माँ के साइड के अंकल आंटी 1 जनरेशन ऊपर है। इतनी बात क्लियर हुई? कोई सवाल है? अब आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझो। यही नहीं समझोगे तो आगे हम क्या करेंगे समझा के, ठीक है? 5 नंबर का सवाल है, फ्यूचर बिगड़ जाएगा पूरा। बोलिए, यहां तक क्लियर है? हमने इन दोनों को बताया और ये लाइन कंप्लीट हो गया, और इनके बच्चे भी कंप्लीट हो गए, ठीक है? तो ये सारे हो गए हमारे कजन्स, ठीक, देख लीजिए। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक है? आपके फादर है ना, योर फादर इज ऑल्सो हैविंग अ फादर मदर। आपके जो पिताजी हैं उनके भी तो माता पिता होंगे, वरना वो कहां से आए हैं? अंडा से तो नहीं निकले, ठीक है? तो योर फादर विल डेफिनेटली हैव अ फादर मदर। नाउ ये आप लोग हो, आप क्या बोलोगे? योर फादर्स फादर ग्रैंडफादर, और ज्यादा टेक्निकली कैसे बोलोगे? पैटर्नल ग्रैंडफादर, पिता के साइड का।
आपके पिताजी के पिताजी आपके कौन हुए? दादाजी। क्या हुए? दादाजी। योर फादर्स मदर, आपके पिताजी की माँ क्या हुई? ग्रैंड मदर, मतलब पैटर्नल ग्रैंड मदर। नाउ उसी तरह से जिस तरह से आपके पिताजी के माँ पिताजी हैं, जो आपके दादा और दादी, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंडफादर पैटर्नल ग्रैंड मदर। सिमिलरली योर मदर विल ऑल्सो हैव अ फादर मदर, मैंने बना दिया है फादर मदर। नाउ योर मदर्स फादर इज ऑल्सो अ ग्रैंडफादर, योर मदर्स मदर इज ऑल्सो अ ग्रैंड मदर, बट मैटरनल ग्रैंडफादर मैटरनल ग्रैंड मदर। मतलब हिंदी में कहते हैं नाना और नानी, और यहां बोलते हैं दादा और दादी। पिताजी के साइड वाले को बोलते हैं दादा दादी, माँ के साइड वाले को बोलते हैं नाना नानी। होता है ना, आप घर में नाना नानी आते हैं कि नहीं आते हैं, दादा दादी आते हैं कि नहीं आते हैं, तो रिलेशन समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। नाउ तो आप में और आपके नाना नानी, आप में और आपके दादा दादी में कितने जनरेशन का गैप है? +2 जनरेशन वो लोग ऊपर है, क्योंकि +1 जनरेशन आपके मम्मी पापा अंकल आंटी, +2 जनरेशन आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, आइदर फादर के साइड का या फिर मदर के साइड का। आपको इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये पैटर्नल ग्रैंडफादर पैटर्नल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंडफादर मैटरनल ग्रैंड मदर, इतनी बात पहले आप समझो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब भी +2 जनरेशन गैप बोलेगा, आप समझ लो कि ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की बात हो रही है। उसने भी ये देखना है कि माँ के साइड का कि फादर के साइड का, मतलब पैटर्नल या मैटरनल। और +2 -2 अगर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? -2 समझो, ये है नाना। नाना तुमको कैसे दिखेगा? -2 -1 ये हुआ और -2 ये हुआ, मतलब ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर। मैं बोलूंगा ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, वो तुमको क्या बोलेंगे? पोता। ये लोग बोलेंगे नाती नतनी, और ये लोग क्या बोलेंगे? पोता पोती। पर इंग्लिश में नहीं होता है पोता पोती, ठीक है ना। ये क्या होगा यहाँ पे? ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर। ये भी बोलेंगे ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, ये भी बोलेंगे ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर। और ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर का मतलब है मुझसे 2 जनरेशन नीचे, यानी मेरे नीचे मेरा बेटा है और उसका बेटा बेटी जो है वो मेरा पोता पोती हुआ या नती नतनी हुआ। आपको समझ में आया? और -1 जनरेशन मतलब मेरा बच्चा, ठीक है। इतनी बात पहले समझो, हमने ये लाइन कर लिया, हमने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर देख लिया, पैटर्नल और मैटरनल दोनों। पहले इतनी बात समझिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नहीं तो फैमिली ट्री बनेगा ही नहीं। क्लियर? ओके। योर पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, दादा दादी मतलब पिता के साइड का, नाना नानी माँ के साइड का, मैटरनल ग्रैंडफादर मैटरनल ग्रैंड मदर। अच्छा, योर फादर इज हैविंग अ फादर, आपके पिताजी का ही पिताजी है जो आपके दादाजी है। आपके दादाजी का भी तो मम्मी पापा होगा, परदादा, हिंदी में क्या बोलते हैं? परदादा। उसके बाद भी पर दादा, वहां तक नहीं जाना है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सो योर फादर्स फादर इज पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड योर ग्रैंडफादर इज ऑल्सो हैविंग अ फादर एंड मदर। उसे तुम क्या कह के, तुम यहां हो और ईसा माँ को देख रहे हो, बहुत बूढ़ी है एकदम, बाप रे कहां से आई है, बताया दादाजी ने ये मेरी माँ है। तो इसको, तो यहां से +1 जनरेशन, +2 जनरेशन, और ये क्या हो गया? +3 जनरेशन। ये लोग कौन है? ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड फादर, पर दादाजी पर दादी माँ। इधर आ जाओ, इधर भी तुम्हारे जो नाना नानी है इनके भी तो और हो सकते हैं ना +3, इसलिए मैंने एक ही बनाया, कहीं से भी देखो। ये हो गया पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर। अच्छा, ये लोग तुमको क्या करके बुलाएंगे? -3 ना, -1 -2 -3, ग्रेट ग्रैंड सन ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो ये लोग भी, इसको इनके माता पिता को भी तुम वही बोलोगे, ये भी तुमको वही बोले। इतनी बात क्लियर हुई? हम लोग अभी +3 तक चले गए, देखिए आराम से, नीचे भी ऊपर भी दोनों देख रहे हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा।
नाउ दिस इज योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर. योर ग्रैंडमदर इज हैविंग अ सिस्टर. आपकी दादी माँ जो है ना, उसकी बहन भी है. जिस तरह से आपके फादर के सिस्टर को आंट बोलते हैं, फादर के ब्रदर को अंकल बोलते हैं, मदर के सिस्टर को आंट बोलते हैं, भले ही मैटरनल हो, मदर के ब्रदर को अंकल बोलते हैं मैटरनल, उसी तरह से आपके ग्रैंड मदर की सिस्टर है, उसे क्या बोलेंगे? ग्रैंड आंट. क्या बोलेंगे? ग्रैंड आंट. और अगर आपकी दादी माँ का भाई भी अगर है, कौन है? भाई भी है, तो क्या हो जाए? ग्रैंड अंकल. आपके दादाजी ये कौन है? ये भाई. तो योर ग्रैंड फादर्स, ही इज योर ग्रैंड फादर. योर ग्रैंड फादर्स ब्रदर, योर ग्रैंड फादर्स ब्रदर इज योर ग्रैंड अंकल. ग्रैंड अंकल. इधर भी वही होगा, इधर भी सब सेम है, एक ही है, बस मैटरनल है और ये पैटर्नल है. और एक चीज देखो यहां पे, ये आपके ग्रेट ग्रैंड फादर हुए, पर दादाजी, इनके एक भाई है. फादर के साथ जो भी भाई बहन होगा सब अंकल होगा. अब ग्रैंड अंकल बोलो या ग्रेट ग्रैंड अंकल. अब चूंकि ये आपके ग्रेट ग्रैंड फादर है, तो इनके भाई क्या हुए? आपके ग्रेट ग्रैंड अंकल. दादी माँ की बहन है, मान लो दादी माँ कौन है? बहन है. ये कौन? परदादी है, इसको क्या बोलते हो? ग्रेट ग्रैंड मदर. तो उसकी बहन को क्या बोलोगे? ग्रेट ग्रैंड आंट. ग्रेट ग्रैंड आंट. इधर भी सेम, बस इधर हो जाएगा मैटरनल और इधर हो जाएगा पैटर्नल. और ये सब आपके ग्रेट ग्रैंड मदर या ग्रेट ग्रैंड फादर +3 है, तो इनके भाई बहन भी क्या होंगे? +3, क्योंकि सिंगल लाइन में है, हॉरिजॉन्टल लाइन में है. आप देख लो अच्छे से, ये जो अभी आपने देखा, ये है टोटल कंप्लीट आपका ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता. तो सिबलिंग्स के बीच किसी तरह का जनरेशन गैप नहीं होता है. इसके ऊपर जाएंगे तो +1 का मतलब है, बात किया जा रहा है या तो हमारे मम्मी डैडी का या हमारे अंकल आंटी का. जब भी कहे कि ये जो आदमी है ना, ये आपका +1 जनरेशन है, तो +1 का मतलब खाली फादर मदर नहीं होता है, अंकल आंटी भी हो सकता है, चाहे फादर के साइड का या मदर के साइड का. आपको बोला गया ये जो बंदा देख रहे हो ना, ये आपका +2 जनरेशन है. तो +2 का मतलब होता है या तो ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर या ग्रैंड अंकल या फिर ग्रैंड आंट, कोई भी हो सकता है. बोला ये जो आदमी है ना, ये आपसे +3 जनरेशन है, मतलब या तो आपका ग्रेट ग्रैंड फादर है या ग्रेट ग्रैंड मदर है या ग्रेट ग्रैंड अंकल है या ग्रेट ग्रैंड आंट है. अब वो पैटर्नल हो चाहे मैटरनल हो. कजन मैंने समझा दिया. बोलिए, इतनी बात क्लियर हुई? आप देख लीजिए. इसके बाद झमेले वाले काम में आएंगे. क्लियर हो गया? झमेला वाला काम है शादी. ठीक है? तो अब इस लड़की से शादी हो गई, प्लस, लाल रंग से लिखा है मैंने प्लस. ठीक है? और इस लड़की जो तुम्हारी बहन है, इसकी भी शादी इस लड़के से हो गई. हो गया? तो योर सिस्टर, दिस इज यू, योर सिस्टर्स हस्बैंड, आपके बहन का पति. ऐसे क्या बोलते हो हिंदी में? अरे কি রে পূজা, ওর বিয়ে হয়ে গেলে ওর বরকে তুই কি বলবি? জামাই বাবু তো বলতে হবে তো, কিন্তু বাংলা জামাই বাবু আসবে না তো বাবা. हाँ जीजा जी, तो बी नंबर ऑप्शन में जीजा जी नहीं लिखा रहेगा, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा. क्या बोले इंग्लिश में? यस, योर सिस्टर हस्बैंड, ब्रदर इन लो. ठीक इसी तरह से ये तुम हो बहन, योर ब्रदर्स वाइफ, आपके भाई का पत्नी तुम्हारा क्या होगा? सिस्टर इन लो. है ना? कानून के हिसाब से वो मेरा भाई है, कानून के हिसाब से ये बहन है, ये भाई है. ठीक है? तो योर सिस्टर्स हस्बैंड इज योर ब्रदर इन लो एंड योर ब्रदर्स वाइफ इज योर सिस्टर इन लो. आपको मेरी बात समझ में आई? जब भी इन लो की बात आती है तो बिना मैरिज के तो नहीं होगा. अब जिस लड़की से इसका शादी हुआ है, ये इसका मम्मी डैडी है. ठीक है? तो दिस गर्ल जो कि मैरिज हुआ है इज हैविंग अ फादर एंड मदर. ठीक है? होगा ही ना, कहां से आया है? सो योर वाइफ
योर वाइफ्स फादर, तुम्हारे पति का, अच्छा तुम्हारी पत्नी का पिताजी, तो ऑप्शन में नहीं होगा ससुर जी, क्या है? फादर इन लॉ। योर वाइफ्स मदर, देख रहा है मदर ऐसा होता है, योर वाइफ्स मदर, ये क्या हो जाएगा? मदर इन लॉ। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो गया? इन लॉ रिलेशन। क्लियर हुआ बात? अच्छा इधर में आ जाओ, ये तो हो गया। नाउ योर सिस्टर्स सन एंड डॉटर, आपकी बहन की शादी हुई, माइनस, ये कौन जनरेशन होगा? नीचे है तो -1, -1 का मतलब मेरे बच्चे हुए, तो योर सिस्टर सन आपका क्या होगा? नेफ्यू, भतीजा। योर सिस्टर्स डॉटर आपका क्या होगा? भतीजी यानी कि नीस। सिमिलरली ये तुम हो सिस्टर। योर ब्रदर सन, तुम्हारे भाई का बेटा क्या होगा? योर नेफ्यू। योर ब्रदर्स डॉटर क्या होगा आपका? नीस। -1 जनरेशन, कितना? -1 जनरेशन। This is the complete picture of blood relation from paternal side and maternal side and also in-law relation, और इनके बीच कोई जनरेशन गैप नहीं होता है। पत्नी भी जो आती है, पति भी जो आता है, उनके बीच कोई जनरेशन गैप नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों को छोड़ के। ठीक है, एक बार देख लो यहाँ पे, आराम से देखिए, यही बेसिक है और यही एडवांस है। शहनाज बहुत हंस रही है। हाँ कुछ कुछ लोगों को तो समझ में तो आ ही गया ना। हाँ तो वही बात है। ये कुछ कुछ लोगों में जो है ना, +2 जनरेशन में भी शादी हो जाता है। हाँ, +3 भी होता है। हाँ बिल्कुल है, आशी मारा मारा है, क्या पता चलेगा। और बहुत खुशकिस्मत हो कि यहाँ हो, कि इतने जोड़ झमेले से दूर हो, है ना। शहर में रहता तो सब क्या बोलते हैं उसको, वो एकदम गंदे नाली जैसा हो जाता। यहाँ पे हो, बेहतर है। बोलो, क्लियर हो गया? अब कोई सवाल है क्या? तो सारा रिलेशन समझ में आ गया ना, किसको क्या बोलना है। जवान बाबू बोल पा रहा, ब्रदर इन लो, ठीक है। साली, हिंदी में अच्छा लगता है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में नहीं बोलेगा वो, क्योंकि सिस्टर इन लो बाद में। ठीक है, पूरा समझ गया, अच्छा ठीक है, तो क्लियर हो गया ये। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो मैंने पढ़ाया उसको मैंने यहाँ पे आपको चार्ट दे दिया है, ताकि आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। देखो, योर मदर्स, आराम से करेंगे, योर मदर्स फादर, योर ग्रैंडफादर मतलब मैटरनल, माँ के, आपके माँ का पिताजी, आपका नाना जी मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का सन, आपके ग्रैंडफादर का सन, ओ सॉरी, और दिया ना, मैं एंड पढ़ दिया। मदर्स और फादर सन, आपकी माँ या आपके पिताजी का बेटा कौन है? आप खुद हुए, आप ही हुए, या तो लड़का या तो लड़की। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो ओके, मदर्स और फादर्स डॉटर, आपकी माँ, आपके पिताजी की बेटी, आप ही हुए। ठीक है, मदर्स फादर्स ब्रदर, आपका माँ का या पिताजी का भाई, अंकल, आइदर पैटर्नल और मैटरनल। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। योर मदर्स और फादर सिस्टर कौन होगा? आंट। योर मदर्स और फादर्स फादर, आपकी माँ या आपके पिताजी के पिताजी कौन होगा? ग्रैंडफादर। और माँ क्या होगा? ग्रैंड मदर। आपके सन का वाइफ, यहां पीछे आ जाओ, ये दो आपके मम्मी पापा है, तो ये आपको क्या 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 पुकारेंगे? सन, सन पुकारेंगे। सन की वाइफ, बेटे की पत्नी, बहू यानी कि डॉटर इन लो। योर डॉटर्स हस्बैंड, योर डॉटर्स हस्बैंड, आपके बेटी का पति, हिंदी में बोलते हैं दामाद, इंग्लिश में सन इन लो। क्लियर हो गया? वही यहां लिखा हुआ है। सन का वाइफ क्या होता है? डॉटर हस्बैंड, सन इन लॉ। हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, हस्बैंड का सिस्टर या वाइफ का सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। और ब्रदर होगा तो ब्रदर इन लॉ। आपके भाई का बेटा, योर ब्रदर सन, नेफ्यू। और ब्रदर की बेटी
ब्रदर की बेटी हो या बहन की, नीस या नेफ्यू ही होगा। उसके बाद ये हो गया, हाँ ये खत्म। अंकल और आंट, या आपके फादर के भाई या बहन या माँ के भाई बहन, उनके बेटा या बेटी कौन होगा? आपका कजन। आपके सिस्टर का हस्बैंड, ब्रदर इन लो, या आपके भाई का पत्नी, आपकी ब्रदर्स वाइफ, सिस्टर इन लो। ग्रैंडसन, ग्रैंडसन्स और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर क्या होगा? ग्रेट ग्रैंड डॉटर। यहां देखो ना, ये सन हुआ, सन का सन, योर सन्स सन, आपके बेटे का बेटा कौन हुआ? ग्रैंडसन। और उसका भी बेटा ग्रेट ग्रैंडसन। नहीं, ये आपका ग्रैंडफादर है, ये ग्रैंडफादर, इसको क्या बोलेगा? ये मेरा बेटा है, सन। सन का सन इसके लिए क्या हुआ? ग्रैंडसन। और ग्रैंडसन का सन ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रैंडसन का डॉटर ग्रेट ग्रैंड डॉटर। वही तो लिखा है यहाँ पे, देखिए, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर का डॉटर ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ये आपके हो गए नोट्स। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ पढ़ना है शिद्दत से, बस। बाकी मैं तुम्हारा सारा काम कर दे रहा हूं, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे हिस्से का काम करना है। सर्विस हो गया, आगे बढ़े, क्लियर हो गया ना? चलो भैया, अब आते हैं इधर। अब ट्री जो बनेगा, ट्री बनेगा कैसे? फैमिली ट्री जब बनाएंगे तो किस रिलेशन को कैसे दिखाएंगे? अब इसको देखिए, ए इज द फादर ऑफ बी। आपको जो वर्डिंग है ना, वर्डिंग, इसको ध्यान देना है बहुत ज्यादा, ठीक है? आप ध्यान दो यहाँ पे। ए बी का फादर है। फादर क्या होता है? +1 जनरेशन, +1 ऊपर होता है, एक एरो आएगा। तो देखो, ए किसका फादर है? बी का। ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब बी इज हैविंग अ फादर। ए बी का पिताजी है, यानी बी का पिताजी कौन है? ए है। तो ये रहा बी, और बी का पिताजी, क्योंकि वो +1 जनरेशन है। कितना जनरेशन है? +1 जनरेशन है, तो एक स्टेप ऊपर रहेगा। और यहाँ कौन होगा? ए। और चूंकि ए कौन है? फादर, तो इसको ऐसे स्क्वायर बॉक्स से देंगे। तो मेल के लिए, अगर हमारा मेल है तो हम उसको क्या देंगे? स्क्वायर बॉक्स, ठीक है? और अगर हमारा फीमेल है तो उसको बना देंगे सर्कल। इजी हो जाएगा आपके लिए। इतनी बात क्लियर हुई? चलो, सो बी इज हैविंग अ फादर, लेकिन हमको बी का जेंडर नहीं पता है। ये तो बोल दिया है कि बी का पिताजी ए है, लेकिन बी अगर मेल है तो सन होगा, और फीमेल है तो डॉटर होगा। लेकिन क्या है तो नहीं पता, पर इतना पता है कि चाइल्ड है, ठीक है? ये तो पढ़ाए थे ना, बी इज द चाइल्ड, ये हो गया कंक्लूजन। लेकिन बी मे बी अ सन और मे बी अ डॉटर, ये हो गया पॉसिबिलिटी। अच्छा, तो समझ गया, फादर को एक एरो से दिखाएंगे। अब आ जाओ इधर में। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए किसका भाई है? बी का। दैट इज बी इज हैविंग अ ब्रदर, बी का एक भाई है। तो ए किसका भाई है? तो ए अगर ब्रदर है तो ये मेल हुआ, और किसका भाई है? बी का। क्योंकि इनके बीच 0 जनरेशन का गैप होता है, तो सिर्फ इस तरह का डैश देके इसके बीच रिलेशन दिखाएंगे। एक सिंगल लाइन का मतलब है ब्रदर सिस्टर, सिंगल लाइन का मतलब है ब्रदर सिस्टर। लेकिन ए बी का भाई है, लेकिन बी इसका भाई है कि बहन है ये नहीं पता, क्योंकि जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो हम नहीं पता कर सकते कि ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। लेकिन भाई बहन का रिश्ता को डैश देके दिखाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई? अगर कहीं भी सिंगल डैश देखो तो समझ जाओ कि भाई बहन है। अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल्स होते हैं, तुमको यहाँ पे ये सीखना है, ठीक है? सबसे सिंपल, ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए किसका वाइफ है? बी का, मतलब बी इज हैविंग अ वाइफ, बी की एक पत्नी है। तो बताओ, ए इज द वाइफ, ए वाइफ है, तो ये गोल हो जाएगा। और हस्बैंड वाइफ का जो होता है उसका सिंबल ऐसे दिखाते हैं, इस तरह से, ठीक है? और ये कौन, इधर कौन हो जाएगा? बी। पर बी का तो जेंडर नहीं पता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। ऐसा यहाँ पे नहीं चलेगा एक्चुअली में, लेकिन आजकल तो कुछ भी हो जाता है ना। आजकल तो गे मैरिज भी हो रहा है, लेस्बियन मैरिज भी हो रहा है, कुछ भी होता है आजकल तो ए इज द वाइफ, तो ये वाइफ है तो ये क्या होगा? हस्बैंड। हम लोग भाई ट्रेडिशनल तरीके से ही चलेंगे, ठीक है? ये पत्नी है तो ये पति ही है, और इसमें कोई झोल झाल नहीं है, ठीक है? बाकी अगर कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। तो पति पत्नी के लिए हम ये वाला साइन देंगे, ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई? अरे कुशल, कोई डाउट तो नहीं ना है? ठीक है, मे बी पॉसिबल। ए इज द सन ऑफ बी। अब सन क्या होता है? सन होता है -1 जनरेशन,
इनके पति पत्नी के बीच कोई जनरेशन गैप नहीं होता है, पता है, मैंने बता दिया। ए इज द सन ऑफ बी, मतलब बी इज हैविंग अ सन, बी का एक बेटा है, तो बेटा है तो बी यहां बना दिए, और बेटा मतलब डाउन एरो, यानी कि -1 जनरेशन। अब बेटा का नाम क्या है, ए, और ए अगर सन है तो इसका ऐसे बनेगा। लेकिन बी के बारे में नहीं बताया कि बी मेल है कि फीमेल। अगर बी मेल है तो फादर होगा, फीमेल है तो कौन होगा, मदर होगा। तो जब सन बोलेंगे, डॉटर बोलेंगे तो डाउन एरो होगा। इतनी बात समझ में आई। अब लास्ट है, ठीक है, आप समझिए। तो फादर मदर होगा तो ऊपर जनरेशन होगा। ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी, ए जो है ना बी का ग्रैंड फादर है, मतलब बी इज हैविंग अ ग्रैंड फादर, बी का एक दादाजी है ए। अब पैटर्नल हो या मैटरनल हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन दादाजी है। ग्रैंड फादर क्या होता है, +2 जनरेशन। जब +1 जनरेशन तो एक एरो होता है, +2 जनरेशन होता कितना एरो होगा, 2 एरो, और +3 में कितना एरो होगा, 3 एरो। ये एरो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी यहां बनाएंगे, बी का कौन है, एक ग्रैंडफादर। अगर बी का ग्रैंडफादर है तो पक्का बी का कोई मम्मी या पापा होगा यहाँ पे, जो नहीं दिया हुआ है, और उसका भी मम्मी पापा कौन है, ए। और ए कौन है, ग्रैंडफादर, तो मेल है। तो यहाँ पे कितना गैप हुआ, +2 जनरेशन। अब बी का मम्मी कौन है, पापा कौन है, वो तो नहीं दिया है, तो यहाँ मैंने गैप छोड़ दिया कि पहले बी का अपना मम्मी या पापा होगा, और उसके मम्मी या पापा को क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर। तो इसके लिए दो दो एरो ऊपर देंगे, कितना देंगे, अगर बोले ग्रेट ग्रैंडफादर तो एक एरो, 2 एरो, और एक और देके फिर वहां बनाएंगे ए। अगर बोलता है ए इज द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ बी, तब ऐसे लिखते हैं बी का एरो यहाँ पे, बी का फादर या मदर, उसका फादर या मदर, और उसका जो फादर है वो कौन है, ए। तब हो जाएगा ए ग्रेट ग्रैंडफादर। वैसे तो यहाँ बोला नहीं है, सिर्फ ग्रैंडफादर का मतलब होता है +2 जनरेशन, तो 2 एरो ऊपर होगा। ये देख लीजिए, ये आपको ट्री बनाने में काम आएगा। अच्छे से समझ लीजिए एक बार इस चीजों को। अभी हम इसको समझाएंगे आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए, हर चीज रेडी है आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत ध्यान से खाली सुनना है बस। हम आगे बढ़े, चलिए। अब जो आपने ये वाला किया, इसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक पूरा ट्री बना दिया है। आपको इस ट्री से समझना है कि कौन क्या है। तो मैं पहले इसको बताता हूं थोड़ा सा ये, और अगर ये समझ गए तो इसके बाद एपिसोड नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सब हलवा है, BTQ बउआ टाइप क्वेश्चन। ठीक है, देखिए समझिए बात को। एक्स और वाई कौन है, हस्बैंड वाइफ। इस एरो का मतलब होता है ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। एंड ये पति पत्नी जो है ना, दे आर हैविंग अ सन, दे आर ऑल्सो हैविंग अ डॉटर। और ये भी है, पर इसका जेंडर नहीं पता है, तो ये बेटा भी हो सकता है या फिर बेटी भी हो सकता है। यानी कि ये जो हस्बैंड वाइफ है ना, इनके 3 बच्चे हैं, एन, एस और टी। इसमें एन लड़का है, टी लड़की है, एस लड़का या लड़की हो सकता है। इतनी बात क्लियर। डैश मैंने क्या होता है, ब्रदर एंड सिस्टर, अभी सिखाए थे ना। डैश मैंने क्या होता है, ब्रदर सिस्टर। तो देखो इन तीनों में अगर डैश है तो तीनों सिबलिंग्स हुए, और ये तीनों किसके बच्चे हैं, एक्स और वाई के। नाउ दिस एक्स इज हैविंग अ सिस्टर, एक्स की एक बहन है, एंड सिस्टर इज हैविंग अ डॉटर ओ। ठीक है, नाउ दिस वाई इज हैविंग अ, आई डोंट नो, ब्रदर और सिस्टर, ये कोई भी हो सकता है। एंड ऑल्सो इज वाई इज हैविंग अ ब्रदर, वाई का एक भाई भी है, लेकिन ये भाई है कि बहन है इसका जेंडर नहीं दिया हुआ। एंड दिस वाई का भाई कौन है, यू। एंड दिस ब्रदर इज हैविंग अ डॉटर, इस भाई का एक बेटी है। अच्छा, नाउ एक्स एंड वाई पति पत्नी है, ये पत्नी है। दिस पर्सन, दिस लेडी वाई इज हैविंग अ मदर, हैविंग अ मदर, एंड मदर का हस्बैंड कौन है, एफ है। एंड दिस वाई का जो मदर है, मदर इज हैविंग अ सिस्टर, पी। बोलिए इतनी बात क्लियर हुई। तो अब जब मैं सवाल पूछूंगा तो सवाल का जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, एक बार देख लीजिए, पिक्चर देख लीजिए। अच्छे से देखिए, खुद से जो मैंने कहा अब इमेजिन कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगा।
आप जितना ब्रेन में चीजों को करोगे ना तभी जाके सिलेक्शन होगा। अब ये बात सच है, जितना सूरज पूरब में उगता है सच है, उतना मैं जो बोल देता हूँ वो भी सच ही है, उतना उसमें कोई झोल नहीं है। आगे बढ़े, आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिए। अब देखो, अगर आप समझ गए हो तो आप आंसर दे पाओगे। पूछा है व्हाट इज एक्स टू एस, इसका मतलब क्या है कि एक्स के लिए एस क्या है, एक्स के लिए एस क्या है। एक्स यहां है, एस यहां है, कह रहा है ये एस एक्स का क्या है। तो देखो, एक्स एंड वाई इज हस्बैंड वाइफ एंड दे हैव 3 चिल्ड्रन एन एस एंड टी। तो एस का चूंकि जेंडर नहीं पता है तो वी डोंट नो कि सन है कि डॉटर है, पर आंसर क्या होगा, आइदर सन और डॉटर। तो इसका आंसर होगा आइदर सन और डॉटर। देखो हो गया। चलो इसका आंसर बताओ। एन टू एम माने एम, एन का क्या लगेगा। अरे मैंने नहीं दिया है मैंने, इसको हटा दो, मैं इसको हटाया कर देता हूं यू, ठीक है। एन यू का क्या लगेगा बताइए, एन जो है यू का क्या लगेगा। एन इज हैविंग अ फादर मदर एक्स एंड वाई, मदर मदर्स अंकल, ये तो मैटरनल अंकल है। एन उसका क्या लगेगा, एन निप्यू, निपॉन बैटरी बोल दो, बोलो, है ना। सिस्टर्स, सिस्टर्स सन, बहन का बेटा क्या लगता है, नेफ्यू। तो इसका आंसर क्या होगा, नेफ्यू। नहीं, हम नया रिलेशन में नीप्यू, हम नीप्यू तो नहीं जानते हैं भाई, ठीक है। हाँ, एफ टू एन, एन एफ का क्या लगेगा, एन जो है ना एफ का क्या लगेगा। अब देखो एफ तक जाने के लिए ये है +1 जनरेशन और ये है +2 जनरेशन, तो क्या लगेगा भाई, ग्रैंड सन। देखो एक बार समझ गया ना। चलो सी टू एस, एस सी का क्या लगेगा, एस सी का क्या लगेगा, +1 +2। एस सी का क्या है, आइदर ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, आइदर ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। एल टू एक्स, एक्स एल का क्या लगेगा, एक्स एल का क्या है, सी सिस्टर्स हस्बैंड क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ। एक्स क्या लगेगा ना, तो एक्स क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ, जो माई बाबू, ठीक है। नाउ वाई टू जी, जी वाई का क्या लगेगा, जी वाई का क्या है, सी वाई जी कैसे देखेगा, हस्बैंड्स सिस्टर, हस्बैंड सिस्टर क्या होगा, सिस्टर इन लॉ। क्लियर हो गया, ठीक है। एक्स टू एल, एल एक्स का क्या लगेगा, एल एक्स का क्या लगेगा। देखो वाइफ्स पता नहीं, जेंडर नहीं है, तो आइदर ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। एक्स टू एफ, एफ एक्स का क्या लगेगा, एफ एक्स का क्या है, एक्स इज हैविंग अ वाइफ, वाइफ्स फादर, वाइफ्स फादर, फादर इन लॉ। ओके, एक्स ओ, ओ एक्स का क्या लगेगा, ओ एक्स का कौन है, सी एक्स इज हैविंग अ सिस्टर एंड सिस्टर का डॉटर कौन होगा, नीस, यानी कि भतीजी।
मैंने अभी पढ़ाया था। एन टू पी, पी एन का क्या लगेगा, पी एन का क्या है, ये माने ये जो बंदा है ये इसको क्या कह के पुकारेगा, तो +1 +2 जनरेशन है। सी एन इज हैविंग अ फादर एंड अ मदर, mother's mother, grandmother, and grandmother is having a sister, grand aunt। कौन होगा, ग्रैंड आंट। कंप्लीट, आप पूरा सीख गए। ये एरो दिया हुआ है इसलिए एक्स एल का क्या लगेगा, जी वाई का क्या लगेगा, लेकिन अगर ऐसे लिखा रहेगा कि एक्स इज रिलेटेड टू एस, एक्स एस का क्या लगेगा, तब बताना है कि एक्स एस का क्या लगेगा। तो क्या होगा, ये एक्स एक्स का क्या लगेगा, फादर, ठीक है, क्या लगेगा, फादर। और यहां पर तो एरो दिया था तो एस एक्स का क्या लगेगा, आइदर सन और डॉटर, क्योंकि इसका जेंडर हमको नहीं पता। तो एक्स अगर एस का क्या लगेगा ऐसे भाषा में लिखा हुआ है तो एक्स बताना है, माने एस एक्स को क्या कह के पुकारेगा, क्या कह पुकारेगा, फादर कहकर पुकारेगा। या एक्स से पूछेंगे तुम एस का क्या लगोगे, तो फादर। या एस को पूछोगे एस तुम एक्स को क्या कह के पुकारते हो, फादर। आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, यही बेसिक है, यही एडवांस है। ओके, क्लियर हो गया। तो आई होप ये आपको ट्री कैसे किसको दिखाना है, रिलेशन क्लियर हो गया। फादर मदर एक एक एरो ऊपर होगा, ग्रैंडफादर का 2 एरो ऊपर होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट अंकल, ग्रेट ग्रैंड आंट सब 3 एरो ऊपर होगा, ठीक है। सन वगैरह नीचे होगा, -1 जनरेशन, ब्रदर वाइफ सिस्टर 0 जनरेशन, कजन 0 जनरेशन। So generation gap is very important. If you want to answer the question very quickly, I mean very promptly with 100% accuracy, you need to understand all the generation gap among the blood relation and also the in-law relation. This is very important in order to solve every question efficiently. तो सारे सवालों का जवाब देना है तो यही बेसिक है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये था हम लोग का फर्स्ट एपिसोड जहां सिर्फ 50 मिनट का क्लास हुआ है। 50 मिनट के क्लास में ब्लड रिलेशन और इन लॉ रिलेशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और उसका हमने एप्लीकेशन भी देखा कि कैसे ट्री बनाएंगे, और ट्री बना हुआ है तो वहां से रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, ये हमने फर्स्ट एपिसोड में सीखा। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया। सो थैंक यू।